आज मधु जी के सौजन्य से बाहर सावन की फुहारें बरस रही है और अंदर हॉल में काव्य रस की फुहारों में भीगने का इतना सुअवसर प्राप्त हुआ मुझे और हम सबको, उसके लिए मैं मधु जी की बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे विशिष्ट अतिथि का सम्मान दिया। मेरे ख्याल से यहाँ इस पूरे समूह में मैं इस मामले में विशिष्ट हो सकती हूँ कि आप सब काव्य सृजन करने वाले और मैं अर्थशास्त्र की विद्यार्थी हूँ। सुनने वाला कोई नहीं हो तो फिर क्या है? लेकिन हाँ, इस मामले में है कि चाहे हम अर्थशास्त्र से हो या समाजशास्त्र से, लेकिन कविता को सुनने, समझने और सराहने का दिल जरूर रखते हैं। और इसीलिए जब भी मधु जी का आमंत्रण प्राप्त होता है आपके संस्थान के किसी आयोजन के लिए, किसी काव्य गोष्ठी के लिए, तो यद्यपि मैंने कभी कविता लिखी नहीं है, लेकिन सुनने का अवसर मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती। और चाहे बारिश की फुहारें हो या आंधी तूफान हो, हम इस काव्य रस में भीगने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तो इसलिए मैं मधु जी की और सीपी साहब की आभारी हूँ कि आपने एक ऐसा सुंदर आयोजन किया। कभी गोष्ठी में भाषण के लिए कोई खास स्थान नहीं होता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि इस आयोजन में आके मुझे बहुत खुशी हुई। हर उम्र के, हर भाव की, हर विधा की रचना सुनने को प्राप्त हुई। और न सिर्फ अपनी भाषा के प्रति सम्मान लक्ष्य जी ने जैसे जाहिर किया, या इश्क और शायरी और खुदा से हमें रूबरू कराने का जो अवसर मिला, या मंजू दी की कविता थी। मेरे ख्याल से इस गोष्ठी में बैठे हुए हर व्यक्ति को अपनी माँ याद आती होगी। तो किसी के आयोजन की सफलता का इससे अच्छा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। मैं आशा करती हूँ कि आपका संस्थान ऐसे बहुत सारे सुंदर आयोजन करता रहेगा और हमें भी इतनी अच्छी रचनाएं सुनने का अवसर मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद शशि। अब मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ मेरे मित्र डॉक्टर रेणु भावना को आमंत्रित करूँगी कि वो आए और अपना वक्तव्य दें। मेरे ख्याल से 30 साल बाद शायद आप उन लोगों से रूबरू हो रही होंगी जहाँ आप बोलेंगे और हम सुनेंगे। आइए डॉक्टर रेणु भावना। इतने सुंदर आयोजन के बाद किसी को बोलने के लिए बुलाना, जब चाय पीछे लग चुके हो, बहुत ही मुश्किल कार्य है। लेकिन संक्षेप में मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि लगभग 25-26 वर्ष पहले मैं उदयपुर छोड़कर जा चुकी हूँ। पिछले 7 दिनों से हम उदयपुर आए हुए थे और मैं हर दिन ये कहती थी इनको कि ये शहर बड़ा बेमुरव्वत हो गया। हम जो उदयपुर छोड़ के गए थे वो ऐसा नहीं था, न तो वो इतना गर्म था, न लोगों के दिल जो नरम थे वो अब नरम बचे हैं, क्योंकि आधे लोग तो मेडिकल टूरिज्म में व्यस्त हैं और तालाब सरोवर सब पानी की कमी से त्रस्त है। तो ये शहर कैसा हो गया है। और लग रहा था कि ऐसे ही सूखे आए हैं। वैसे तो पिछोला और पानी माने पाछो लावे और हर 2-3 महीने में हम एक यहाँ का चक्कर लगाते हैं कि कुछ वो पुरानी यादें यहाँ पे जुड़ी है, मिल जाएंगी, जुड़ जाएंगी। लेकिन इस बार की ट्रिप में तो हर दिन ऐसा लगता था कि कितना सूखा मौसम हो गया है और कितना रसविहीन हो गया है उदयपुर। लेकिन आज की इस शाम में जो आयोजन हुआ और जो रस का सराबोर यहाँ पर हम सब के ऊपर, हम उसमें बिल्कुल घुल मिल गए, बिल्कुल तृप्त हो गए। और मैंने ये सुना 2-3 बार कि जब भी यहाँ आयोजन होता है तो इंद्र देवता वर्षा करते हैं। तो मुझे लगा इंद्र देवता को रश्क होता है कि मधु जी इतना अच्छा आयोजन यहाँ पे रस का करें, लोगों को यहाँ पर अंदर सराबोर करें। तो ये दायित्व तो प्रकृति ने मुझे दिया है सराबोर करने का, तो मैं क्यों पीछे रहूँ। तो शायद वो इस कॉम्पिटिशन में बाहर सराबोर कर रहे हैं और यहाँ जो कवि लोग बैठे हैं, शायर बैठे हैं, वो हम सबको रस से सराबोर कर रहे हैं। और शशि ने बहुत ही अच्छी तरह से इसका समअप किया कि ऐसे आयोजन में विभिन्न उम्र के लोग विभिन्न रसों को लेकर यहाँ पर आए
और ऐसी क्या चीज़ थी जो हम टच नहीं कर पाए, चाहे वो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हो, माँ की ममता से जुड़ी हुई बात हो, पिता के दायित्वों से जुड़ी हुई बात हो, बेटे की कर्तव्य परायणता की बात हो, विरह की बात हो, प्रेम की बात हो और फुर्सत से मिलने की बात हो। लेकिन अर्जुन जी, मुझे लगा आपने कहा आपकी उम्र सही है जब आप कहोगे कि फुर्सत से मिला तो करो, और हम कहते हैं फुर्सत ही फुर्सत है, मिल तो लो जरा। तो वक्त की बात है, लेकिन ऐसे आयोजन में आकर के सच में अपने आप को अपने अंदर खोजने का एक प्रयास करने की इच्छा होती है। और सबके अंदर संवेदनाएं होती हैं, सबके अंदर अपने विचार होते हैं, अभिव्यक्ति का माध्यम अलग अलग होता है। आपका माध्यम शायरी थी, आपका माध्यम कविताएं थी, जो इतने कम शब्दों में इतनी गहरी बातें, विशेष रूप से आईना साहब ने जो इतनी गहरी बात इतने हल्के फुल्के शब्दों में कही, आपके दिल से निकली और इस दिल पे लगी। तो इतने कम शब्दों में कितनी गहरी बातें कही जा सकती हैं। और ये खाना रोज मिलता है, आप रोज खाते हैं, भरपेट खाते हैं, और एक दिन नहीं भी खाएं तो चलता है, लेकिन मेंटल फूड जो एक दिन मिलता है और आज जो मिला है तो शायद अगले विजिट तक काफ़ी अच्छे से चलेगा। और मैं उस अगले विजिट की प्रतीक्षा करूंगी कि जब मैं वापस यहाँ पर आऊँ। मैंने सिर्फ सुना था कि पार्थवी संस्था के कई कार्यक्रम होते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पे जो इनके लाइव डलते थे वो भी मैं देखती रही हूँ और उनसे भी जुड़ने की कोशिश करती हूँ। और बहुत सारे यहाँ मेरे मित्र बैठे हैं, उनकी छुपी हुई वो कलाओं का और उनकी जो खूबियाँ थी उनका शायद मुझे 25 साल पहले एहसास नहीं था। आज उनसे मिलकर और उनकी कविताएं सुनकर और उनकी शायरी सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जीवन में कितनी चीज़ें छूटी होंगी आपके पीछे, लेकिन जो चीज़ आपके साथ आपके अंदर थी वो जो कब पर्दे खुली हैं, तो वो चीज़ ही सही चीज़ है, वही असली चीज़ है। जो एहसास आपके हैं, जो एहसास आप दूसरों के साथ बांटते हैं, अभिव्यक्ति बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी अभिव्यक्ति बरकरार रहे और पार्थवी संस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और लोगों को उसमें जोड़े, और जो भी आपने जिस सोच के साथ आपने संस्था को बनाया होगा उस सोच को आप क्रियान्वित कर सकें, यही मेरी शुभेच्छा है। और कभी भी ऐसा अवसर हो और कभी ऐसा आयोजन आप जयपुर में भी करें तो उसके लिए जो भी आवश्यक तैयारी की ज़रूरत होगी उसके लिए भी तत्पर रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका दिया।